दोस्तों, आपके साथ में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब पूरे देश में कर्नाटक की मूर्ति का अरुण योगीराज की खूब चर्चा है। उन्होंने रामलीला की जिस मूर्ति को तराशा है उसे अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया। योगीराज खुद को सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मानते हैं। अरुण योगीराज कहते हैं कि लगता है एक सपना पूरा हो गया, ये सपने जैसा लगता है। अरुण वर्तमान में देश के सबसे अधिक डिमांड वाले मूर्तिकार है। उन्होंने कई मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन इससे पहले कभी भी पूरी दुनिया उनकी बनाई मूर्ति की इतनी तारीफ नहीं करती थी और इतनी बेसब्री से भी किसी ने इंतजार नहीं किया था। अरुण योगीराज ने बताया कि मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। 7 महीने से मूर्ति को तराशने के काम में लगे हुए थे। दिन रात सिर्फ यही सोचते थे कि देश को भगवान के दर्शन कैसे करवाएं। सबसे पहले हमने 5 साल के बच्चों की जानकारी जुटाई। योगीराज का ऐसा कहना है कि 5 साल की बच्चे के अंदर राम जी भी ढूंढने की चुनौती थी। आज पूरी दुनिया खुश है, हमें बहुत आनंदित महसूस हो रहा है। ऐसा कहना है अरुण योगीराज का, जिन्होंने पूरी मूर्ति तैयार की। राम मंदिर की रामलल्ला सारे देश के हैं। रामलल्ला पर देश की जनता का प्यार देखने को मिल रहा है। योगीराज कहते हैं कि हमारा परिवार 300 साल से मूर्ति तराशने का काम कर रहा है। मैं 5वीं पीढ़ी हूं जिसने रामलल्ला जी की मूर्ति बनाई है। राम जी की कृपा से ही काम मिलते हैं, पूर्वजों का आदर्श है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिताजी मेरे गुरु हैं, 300 साल से भी काम कर रहे हैं। भगवान ने बोला कि आओ और मेरा काम करो। मैं दुनिया का बहुत भाग्यशाली इंसान हूं जो मुझे इस तरह का काम मिला। रामलीला की मुस्कान पर योगीराज कहते हैं कि पत्थर भी आपके पास काम करने का सिर्फ एक ही मौका होता है। सुधार करने का मौका बेहद कम रहता है। पत्थर के साथ एक भाव बाहर लेकर आना होता है। और मैंने 1000 से ज्यादा फोटो सेव करके रखी थी। बच्चों के बारे में जानकारी लेने के लिए उनके साथ ज्यादा वक्त भी जाता था। काम फोकस रखने के लिए बाहरी दुनिया से अलग हो गया था। अनुशासन बनाया और तय किया कि पत्थर के साथ ज्यादा समय बिताना है। अगले दिन के काम के बारे में घूमबद करना दिनचर्या में शामिल रहा। बच्चों के चेहरे को दिमाग में रखना, किसी बच्चे के मुस्कुराने पर चेहरे पर क्या क्या बदलाव होते हैं। मेरे रामलीला ने मुझे आदेश दिया और मैंने फॉलो किया। अरुण कहते हैं कि काम तो मैं कर रहा था, लेकिन मुझसे क्या बनवाना है, यह रामलल्ला की तय करते थे। यही भाव मुझे काम करने में बहुत मदद करता था। काम करते वक्त यही भाव आते थे। पिछले 7 महीने मैंने पत्थर के साथ बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस किया, समय बिताया। मेरा एक बेटा और एक बेटी है ना। सिर्फ 7 साल की बेटी के साथ बात करता था और काम करके उसे मूर्ति का फोटो दिखा रहा था। मैं पूछता था कि कैसी दिख रही है, तो बच्ची ने जवाब दिया, बच्चे जैसे ही हैं। अथवा मुझे काम करते वक्त यह भी टेंशन थी कि देश के लोगों को यह मूर्ति पसंद आएगी या नहीं। मगर 2 दिन बाद ही इतना प्यार लगातार रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जितना पसंद किया है, लोगों ने मूर्ति को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने जैसा है। रामलीला की आंखों के बारे में अरुण योगीराज कहते हैं कि मैं आम तौर पर 10 अलग अलग तरीकों से आंखें बना सकता था। मैंने एक ही आंख बना दी, लेकिन बहुत टेंशन हो गई कि अच्छा बना हुआ या नहीं। ये सोच रहा था, अपने दोस्तों से पूछता था कि आखिर अच्छी दिख रही है या नहीं। मेरे दोस्तों ने मुझे प्रोत्साहित किया। मूर्ति निर्माण होते समय अलग दिखती थी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होने की बात अलग ही फीलिंग आ रही है। मुझे लग रहा है कि मेरा काम नहीं है, ये तो बहुत अलग दिख रहा है, जैसे भगवान ने अलग ही रूप ले लिया हो। जिस रामलल्ला को 7 महीने तक गढ़ा, उसे प्राण प्रतिष्ठा के बाद में खुद नहीं पहचान पाया। बहुत बदलाव हो गया। 2 दिन के बाद बहुत प्यारा है। मैं भगवान से कहता था कि पूरे देश के देखने से पहले मुझे आपको देखना है। मुझे अपने दर्शन दे दी थी। यही वजह है कि मुझे लगातार प्रेरणा मिलती रहेगी। और इस तरह से रामलल्ला की मूर्ति सामने आए तो जाहिर तौर पर योगीराज रामलल्ला का आशय शुक्रिया अदा कर रहे हैं। योगीराज बार बार बोल रहे हैं,
हैं वे मूर्ति मारी बनाई हुई नहीं लग रही, इस बात को साबित कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो मूर्ति दिखाई थी वो कुछ और नजर आ रही थी, लेकिन प्रभु राम के चेहरे पर हाव भाव, उनकी आंखों में परिवर्तन प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही हुआ है। दोस्तों, ये चमत्कार तो सिर्फ प्रभु श्री राम जी की ही हो सकती हैं। अगर आप प्रभु श्री राम जी का भक्त है तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं जानता हूं प्रभु श्री राम के भगत इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और राम जी का भगत कुछ भी कर सकते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखेंगे।